दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि कन्हैया कुमार के चुनाव हार जाने, पराजय की बात कई जगह बार बार आ रही है। सवाल दर सवाल दोस्तों यह है कि कन्हैया कुमार जैसा शख्स जो आज लोकतांत्रिक पदों में भागीदारी कर रहा है, वह अगर चुनाव में पराजय का स्वाद चखता है तो फिर क्या परिणाम इसका निकल सकता है। वह यह बात इसलिए कि आपको हम ले चलते हैं विगत चुनाव में, 19 के चुनाव में। 19 के चुनाव में कन्हैया कुमार ने पहली दफा लोकसभा समर में भागीदारी की थी और उन्होंने एक बड़े कद के नेता गिरिराज सिंह के सामने आमने की जो टक्कर हुई, उसमें भी देश भर में यह जबरदस्त हल्ला रहा कि कन्हैया कुमार को हराना आसान नहीं होगा। मगर जब परिणाम आए तो एक बड़े वर्ग को निराशा हुई जब कन्हैया चुनाव में खेत हो गए और गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में, वे फिर जीत करके एक बार पुनः अपने केंद्रीय मंत्री के दायित्व को उन्होंने आगे बढ़ाया। यह सब इतिहास की बात है। अब जब 24 का जो समर है लोकसभा का, कन्हैया कुमार के साथ कई स्थितियां बदल गई। अब वे कांग्रेस के एक बड़े जननायक के रूप में हमारे सामने हैं और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वे मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं, जब उनका कोई साक्षात्कार नहीं आता है, जब उनका कोई भाषण सभा नहीं हो रही होती है। और मजे की बात यह है कि कन्हैया की हर एक सभा और हर एक वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले बहुत तेरे लोग पूरे देश में हैं। इसीलिए सवाल इस बात का है कि आज जब 29 मई का समय काल चल रहा है और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 4 जून बहुत सन्निकट है और दिल्ली की जो लोकसभा सीट है जहां से मनोज तिवारी 2 दफे के सांसद रहे हैं, वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदानी जंग में हैं और दूसरी तरफ गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से कन्हैया कुमार हैं और उन पर जो हमला हुआ यह भी एक अलग अध्याय है। कुल जमा यह कि अगरचे कन्हैया कुमार अब की बार भी चुनाव हार जाते हैं तो इसका एक ही मतलब, अर्थ पूरे शून्यवत में अगर हम जाएं तो यह पाते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। यह बड़ा परम सत्य है। उनके जैसे फॉलोअर हैं, मतदाता जिस तरह उनको सुनने आ रहे हैं और जिस तरह का माहौल है, यह कोई भी कह सकता है कि कन्हैया को हराना आसान नहीं है। वे नहीं हार सकते। मगर अगर वे चुनाव हार जाते हैं तो इस शून्य का जो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके भीतर, वह यह है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा घालमेल है जिसे आने वाले समय में, हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, यह बात हमारे सामने आ सकती है कि जो चक्रव्यूह बुना गया था उसमें कन्हैया कुमार को अभिमन्यु की तरह लोकसभा समर में हराया गया था। यह आज का हमारा विश्लेषण है दोस्तों। और हमें मानते हैं कि अगर देश में लोकतांत्रिक पद्धति की तरह चुनाव हो रहा है तो जो परिस्थितियां
पूरा समकाल रूप में हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार आगे हैं। यह बुलेटिन आपको कैसा, कहाँ तक नई जानकारी दे पाया, इसे आप शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें और हो सके तो लोक सदन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद के साथ।